बार बार मिल रही हार से निराश होने से पहले बस ये याद रखना कि वो गुच्छे में लगी हुई आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए लाई हूँ। एक लड़के की जिसकी नई नई नौकरी लगी। इससे पहले उसने एक बिजनेसमैन के यहाँ इंटर्नशिप की। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े ही विद्वान थे, बुजुर्ग थे और उस लड़के ने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद उसे नौकरी मिल गई। जब वो नौकरी के लिए जा रहा था तो उन्हें कहकर जा रहा था कि आप मुझे लगातार गाइड करते रहना, क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें गाइड करने के लिए हमेशा रहूँगा। वो जाकर नौकरी करने लग गया और अपने मेंटोर को भूल गया। उसे लगा अब क्या मतलब, अब तो अच्छी नौकरी चल रही है। उधर वो जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया और अपने बेटे को बिजनेस सौंप दिया और घर पर रहकर अपना समय बिताने लगे। अब ये जो लड़का था वो 2.5 साल तक बहुत ही मेहनत से काम करता रहा, जो उसके मेंटोर ने सिखाया था। मेहनत करना, ईमानदारी रखना, अपने काम से काम रखना। लेकिन 3 साल होने को आए, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था। इसके आजू बाजू जो लोग थे जो उस कंपनी में काम करते थे, सबका प्रमोशन हो रहा था। इसे चिढ़ होने लगी। फिर उसे याद आया, वो जो मेरे मेंटोर थे उन्हें मिलने के लिए जाता हूँ। तो पहुँचा उस बिजनेसमैन के ऑफिस में। वहाँ बताया गया कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, अब वो घर पर रहते हैं। तो फिर वो घर पर पहुँचा। शाम का समय था, वो बगीचे में बैठे थे। उस लड़के ने प्रणाम किया और कहा, कैसे हैं आप, मुझे पहचाना आपने? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। उस लड़के ने कहा, आपने जो बातें मुझे बताई थी मैं वो सब फॉलो कर रहा हूँ। मामला ये है कि मेरे 3 साल से पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? इस समस्या का कोई हल बताइए। उस मेंटोर ने कहा, एक काम करो, तुम कल की छुट्टी ले लो, बिना कोई कारण बताए, बस छुट्टी ले लो। उस लड़के को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी वो छुट्टी लेने के लिए मान गया। मेंटोर ने कहा, बल्ब जो होता है वो लगातार जल रहा होता है तो हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता, पर जिस दिन वो बुझ जाता है उस दिन हमारा ध्यान उस पर जाता है। उसने अगले दिन ऐसा ही किया, बिना बताए छुट्टी ले ली। और जब उसके अगले दिन वो ऑफिस आया तो उसके बॉस ने उसे बुलाया और प्रमोशन दे दिया, क्योंकि उसके बॉस को पता चला कि एक दिन ये नहीं आया तो कितना नुकसान हमें झेलना पड़ा। इसके होने से कितने सारे काम आसान हो रहे थे। इस लड़के को लगा, मेरे जो मेंटोर हैं वो वाकई में कमाल है, कितने विद्वान हैं। एक छोटा सा आइडिया उन्होंने दिया और कमाल हो गया। उसके बाद ये वापस से अपना काम करने लगा। फिर जब इसे लगता कि पैसे नहीं बढ़ रहे हैं या प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये फिर से छुट्टी ले लेता। 2 दिन, 3 दिन नहीं आता था, फिर थोड़े पैसे बढ़ जाते थे। ऐसा चलता रहता था, मतलब बार बार वो गायब होता रहता था। उस लड़के को लगता था उसको फॉर्मूला मिल चुका है। एक दिन फिर से छुट्टी लेने के बाद जब ऑफिस आया तो गार्ड ने बोला, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। उस लड़के का दिमाग खराब हो गया। वो दौड़ कर गया अपने गुरुजी के पास, जाकर कहा, सर मुझे नौकरी से निकाल दिया है, आपका फॉर्मूला तो फेल हो गया। उन्होंने पूछा, सच सच बताना, पहली बार क्या हुआ था? उसने कहा, पहली बार तो प्रमोशन हो गया था, दूसरी तीसरी बार भी पैसे बढ़े, लेकिन अब तो नौकरी से निकाल दिया। गुरुजी ने कहा, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी, आधी बात सुनकर चले गए। बल्ब अगर बुझ जाता है तो ध्यान जाता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो बल्ब अगर बार बार जलता बुझता रहे तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता।
तुमने बैलेंस नहीं बनाया। छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाना कितना ज़रूरी है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ का हो, चाहे पर्सनल लाइफ का हो। आप लोगों को अपनी वैल्यू ज़रूर बताएं, लेकिन सिर्फ अपनी ही वैल्यू मत बताते रहिए, वरना एक दिन आएगा कि लोग आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देंगे। संतुलन बनाना प्रकृति का नियम है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।